जेईई मेन 2020 के इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए, बी और सी। पार्टिकल ए, बी और सी जिनमें कि चार्जेस हैं। पार्टिकल ए में चार्ज है -4Q, -4Q इसमें चार्ज है। पार्टिकल बी में चार्ज है ट्वाइस ऑफ Q, और पार्टिकल सी में जो चार्ज है ये है -2 ऑफ Q। और ये तीनों चार्जेस इस सर्कल के सरकमफेरेंस में सिचुएटेड है। इस सर्कल का रेडियस है d, दैट मीन यहाँ पर ये सेंटर है, सेंटर से इस पार्टिकल का डिस्टेंस d है, सेंटर से इस पार्टिकल c का डिस्टेंस d है, और पार्टिकल b का भी डिस्टेंस सेंटर से d है। कहा गया है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स ए, सी एंड द सेंटर ओ, ए, सी और सेंटर ओ जो है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसे जोड़ देता हूँ, ए को सी के साथ जोड़ देता हूँ, तो हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल, इंटरनल एंगल्स जो है ये 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 60 डिग्री का होगा, और यहाँ पर सिचुएशन ऐसा हमें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस जो है उसे बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री का हो। और कहा गया है कि बी जो है, पॉइंट बी जो है डायमेट्रिकली अपोजिट है पॉइंट सी के। मतलब सी से अगर हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं इस सर्कल का, तो हम जहाँ पहुँचेंगे, जो सरकमफेरेंस को ये इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट बी होगा। इसी का मतलब है डायमेट्रिकली अपोजिट। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पॉइंट ओ जो है, इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कितना होगा और किधर होगा। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि 3 चार्जेस हैं। क्या हम इसे रिड्यूस करके 2 चार्जेस, इफेक्टिव 2 चार्जेस वाला सिचुएशन ला सकते हैं? आप देखिए, अगर मान ले कि इस चार्ज को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, मान ले कि यहाँ पर एक चार्ज है, और ये इस चार्ज को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डायमेट्रिकली अपोजिट। यहाँ पर मान ले, चलिए चार्ज मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो अगर मान ले कि 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट, और एक सेंटर, मान ले उसके सेंटर में यहाँ पर एक पॉइंट। तो ये चार्ज, लेट अस से ये 2Q चार्ज ही है। सो ट्वाइस ऑफ Q चार्ज जो है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेट अस से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना रहा है E। तो अगर मैं यही मान लूँ कि यहाँ पर ठीक अपोजिट, इस पॉइंट से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये चार्ज है, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस दूर अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर -2Q चार्ज है, तो इफेक्ट तो सेम होगा। ये अगर यहाँ पर इस पॉइंट में E इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए इस डायरेक्शन में, तो उतना ही दूर, इस पॉइंट से उतना ही दूर अगर मैं दूसरा चार्ज रखता हूँ, दूसरे नेचर का, अपोजिट नेचर का चार्ज रखता हूँ, तो फिर ये भी तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उसी मैग्नीट्यूड का बनाएगा। क्योंकि चार्जेस देखें, पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर है, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड का नेचर अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पर डिस्टेंस अगर मान ले यहाँ से यहाँ तक, इस फिगर के हिसाब से ये डिस्टेंस d है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी डिस्टेंस d है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो सिनेरियो थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से मान लूँ कि ये चार्ज है ही नहीं, ये जो चार्ज है इसे मैं यहाँ से हटा दूँ, और अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर वही -2Q, इसके बदले -2Q चार्ज यहाँ पर अपीयर हो, मैं उसके बदले मान रहा हूँ, ऑलरेडी -2Q चार्ज है,
और हमें मानना पड़ेगा कि नेगेटिव 2q चार्ज और है, क्योंकि हमने इस चार्ज को यहाँ से हटा दिया, हमें इफेक्ट सेम मिलेगा। तो ओवरऑली अगर आप देखें तो नेगेटिव 2q चार्ज पहले से था, हमने फिर से नेगेटिव 2q चार्ज यहाँ पर डाल दिया, तो यहाँ पर नेट चार्ज जो हो गया नेगेटिव 4q हो गया, नेगेटिव 4q चार्ज पॉइंट C में हो गया। तो मैं इसे हटा दूँ, चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। सो नेगेटिव 4q चार्ज पॉइंट C में, और ठीक उतना ही चार्ज देखें पॉइंट A में भी है। तो अब सिचुएशन रिलेटिवली आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अगर आप चार्ज A के कारण पॉइंट O में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है, तो उस चार्ज के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लेट अस से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे इस E को, दैट E विल बी इक्वल टू कूलॉम्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू किस चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, नेगेटिव 4q चार्ज के कारण। लेकिन नेगेटिव यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव यही बताएगा, नेगेटिव ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, चार्ज के डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो ये बताता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम द चार्ज होता। लेकिन वो चीज़ तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, चार्ज के तरफ होगा, तो नेगेटिव लिखने का मतलब नहीं बनता। तो द इफेक्टिव चार्ज 4q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज्ड पार्टिकल से विच इज़ d रेडियस है ना सर्कल का, तो d उसका स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया टुवर्ड्स पॉइंट A या चार्ज पार्टिकल A। अब इसके कारण भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इसके कारण भी एग्जैक्टली उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है कि कितना होगा, वो तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब C के अलॉन्ग होगा ड्यू टू दिस चार्ज। सेम चार्ज है, देखिए नेगेटिव 4q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, d डिस्टेंस और d डिस्टेंस। सो अब आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब यहाँ पर अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट्स आप देखें, तो इसका एक कॉम्पोनेंट आपको मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इधर मिलेगा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा बनेगा। सो ये बन जाएगा E साइन ऑफ थीटा, E साइन ऑफ थीटा, और ये जो है ये बन जाएगा E कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा इज़ 30 डिग्री, यहाँ पर मैं लिख दूँ थीटा, मैं जिसे कह रहा हूँ दैट इज़ 30 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। सो अब देखिए आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया, अब दूसरा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहाँ C के कारण। तो इसे भी कंपोनेंट्स में अगर हम स्प्लिट करें, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऑब्वियसली यहाँ पर भी ये E इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री ही बनेगा। चलिए 30 डिग्री को थीटा लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है, वो इस बार भी E इंटू कोसाइन ऑफ थीटा ही बनेगा, इसी अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इंटरेस्टिंगली आप ये पाएंगे कि ये जो है ये और ये जो है कैंसिल हो जाएगा, E साइन ऑफ थीटा दोनों का जो कंपोनेंट्स है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बचेगा कौन, E कोसाइन ऑफ थीटा एंड अगेन E कोसाइन ऑफ थीटा। सो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E नेट जो है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। चलिए मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ थीटा के जगह पे। सो कोसाइन ऑफ 30 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4q डिवाइडेड बाई d स्क्वायर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ 30 डिग्री इज़ √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखिए 4 और 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, 2 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा q √3q। सो √3q डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर। और अगर इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, वैसे सवाल में ये पूछा नहीं गया वेक्टर फॉर्म में, फिर भी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करूं तो मुझे सिर्फ
डायरेक्शन को अपेंड करना होगा यहाँ पर, और डायरेक्शन देखें, दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसे हम आई कैप से डिनोट करते हैं। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। यहाँ पर हम मैच करके देख लें किस पार्ट को मैच करवाना है, इस वाले पार्ट को सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहाँ पर √3Q पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, तो ये है सही ऑप्शन। इस चैप्टर के लिए IIT मेन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो सल्यूशन है उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।